धामी सरकार ने उत्तराखंड में मदरसों में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने जा रही है। सरकार की ओर से मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। सुरजीत सिंह गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में कई और अन्य सदस्य शामिल हैं जो मदरसों में किस तरह की शिक्षा होगी इसको लेकर पाठ्यक्रम तय करेंगे। इस राज्य में पिछले काफ़ी समय से मदरसों को लेकर ये शिकायतें मिल रही थी कि मदरसे बुनियादी शिक्षा के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। वो जो इसमें पढ़ाया जा रहा है या तो उनकी तालीमी शिक्षा दी जा रही थी और या फिर उनको बुनियादी शिक्षा जो है वो नहीं मिल पा रही थी। इसको लेकर तमाम शिकायतों के बाद सरकार की ओर से मदरसों की जांच कराई गई। इसमें तमाम मदरसों को सील किया गया, जबकि कुछ बिना पंजीकरण और मान्यता के चल रहे थे। आपको बता दें कि राज्य में 452 मदरसे हैं। पूर्व में जब इन मदरसों की जांच हुई थी तो उसमें पाया गया था कि अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य राज्यों से बच्चों को लाकर यहाँ पढ़ाया जा रहा है और उन बच्चों को जो है तमाम जो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो स्कूली शिक्षा को लेकर जो सुविधाएं होती है वो मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं दी जा रही थी। यही वजह थी कि राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी कई बार यहाँ पे छापेमारी कर इन संस्थानों के खिलाफ, शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन अब जब सरकार ने इसमें बदलाव किया है, अब जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं इन सबको उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। सर, यूएस ट्रेड मैं राज्य के अपने लोकप्रिय, अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे लेकर के चल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।